अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं सीजान जौहर। दोस्तों आज फिर से आया हूँ आप सबके बीच में इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ राम भक्त गोपाल के बारे में। जी हाँ, वही राम भक्त गोपाल जिसने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया का जो प्रोटेस्ट चल रहा था सीए के ख़िलाफ़ 2020 में, उस प्रोटेस्ट में इसी ने गोली चलाया था, जिसमें एक शख्स जो शहबाज नाम का था उसे हाथ पे गोली लगी थी। खैर उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ़्तार कर लिया था। तो उसी के बारे में मैं पूरा डिटेल्स में बात करने वाला हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और उसके पीछे की क्या वजह है उस बारे में आपसे पूरे डिटेल्स में बात करना चाहता हूं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों राम भक्त गोपाल के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं जो आरएसएस के चीफ हैं डॉक्टर मोहन भागवत, उनके बारे में। दोस्तों आपको पता होगा आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन भागवत एक बहुत पावरफुल व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर मोहन भागवत जो हैं उनका इसी महीने के 4 तारीख को गाज़ियाबाद में एक भाषण हुआ था। उस भाषण में डॉक्टर मोहन भागवत ने कुछ बातें कही थी जिस बात को मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं और वो वीडियो भी लगा दे रहा हूं ताकि आप देख लें। दोस्तों मोहन भागवत ने कहा था कि जो लोग मुसलमानों को देश से भगाने की बात करते हैं, मुसलमानों को देश से निकल जाने या पाकिस्तान चले जाने की बात करते हैं, वो हिंदू नहीं हो सकते हैं। खैर उनका ये बात उनका कहना था और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग इंडिया में रहते हैं उन सबका डीएनए एक है। पर उनकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं वो मुसलमान पैदा होते हैं, पर उनके माँ बाप जिस रिलीजन को मानते हैं उस रिलीजन में वो चला जाता है। खैर आपको भी पता होगा कि हम सब आदम अलैहिस्सलाम के ही संतानों में गिने जाते हैं, उन्हीं के नस्ल से हम लोग बढ़े हैं। खैर चलिए, तीसरी बात जो थी मोहन भागवत की, उसमें उन्होंने ये कहा था कि गौ माता पूजनीय है, पर जो लिंचिंग करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके इस बयान से देश के मुसलमानों में ख़ास करके बहुत ज़्यादा एक विश्वास पैदा हुआ था। उन्हें ये लग रहा था कि चलो देश के एक बहुत पावरफुल व्यक्ति ने ये बात कहा है तो इसका जो है इम्पैक्ट देखने को भी मिलेगा। अब मुसलमानों के ख़िलाफ़ लिंचिंग वगैरह रुक जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा जो डॉक्टर मोहन भागवत है, ऐसा कहा जाता है कि मोहन भागवत सरकार में बहुत ज़्यादा पावर रखते हैं, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी हैं वो आरएसएस के मेंबर हुआ करते थे एक ज़माने में, और वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात को सुनते हैं। यहाँ तक कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी, और पूरी बीजेपी आरएसएस को बहुत तवज्जो देती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो फैसले लिए जाते हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे डॉक्टर मोहन भागवत और आरएसएस का भी हाथ होता है। खैर ये बात तो आपको पता चल गया। हमें ऐसा लग रहा था कि उनके इस बयान के बाद देश में हिंसा और जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हेटरेट फैलाया जा रहा है ये रुक जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मोहन भागवत जी के करनी और कथनी में बहुत फ़र्क नज़र आता है। अब चलिए बात करते हैं राम भक्त गोपाल के बारे में। जी हाँ, राम भक्त गोपाल वो इंसान जिसे जामिया में गोली चलाने के वजह से जेल में डाल दिया गया था, वो 15 महीने के बाद छूट गया। कि वो अंडर 18 था, इसीलिए वो 15 महीने में ही छूट गया। खैर जब से वो छूटा है उसे बहुत ज़्यादा मतलब हिंदू युवा वाहिनी का, वीएचपी का और बजरंग दल का और तमाम वो हिंदू जो मतलब कट्टर हिंदू में विश्वास रखते हैं उस तरह के लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसे भी मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि चलो मुझे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस काम को करने में और ज़्यादा मतलब उत्तेजित हो रहा है और ज़्यादा करने की चाह इसके अंदर पैदा हो रही है कि हेटरेट एक जाति विशेष के ऊपर फैलाया जाए। अब असल मुद्दे पे मैं आता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा ये जो राम भक्त गोपाल है ये यूपी के नोएडा के जेवर का रहने वाला है, और इसने ये जो बेतुका बयान दिया है इसे वीएचपी के तरफ से आमंत्रित किया गया था। एक हरियाणा के पटौती गांव में एक सभा बुलाया गया था, उसमें इसे आमंत्रित किया गया था। उस सभा में ये साफ कहा देखा जा सकता है, इसने जो वहाँ पर बयान दिया, एक शॉर्ट वीडियो वायरल हो रहा है 1 मिनट 8 सेकंड का। उस वीडियो में ये साफ कहता दिख रहा है कि हिंदू अगर वो तुम्हारी बहनों को लेकर के जा सकते हैं तो तुम सलमा को क्यों नहीं उठा के लेकर के आ सकते। तुम सलमा को उठा करके लेके आओ तो तुम्हें नाम बदलने की भी ज़रूरत नहीं है, और उन्हें हलाला से और निकाब से छुटकारा दिलाओ। साथ में उसने ये भी कहा कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। चलिए उनके बयान के बारे में जो है ये काफ़ी चर्चा हो रही है, पुलिस को टैग करके बताया भी गया है, पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है राम भक्त गोपाल के बारे में। अब मेरे तरफ से राम भक्त गोपाल को कुछ रिप्लाई मैं करना चाहता हूँ। राम भक्त गोपाल, तुम्हारा पहले तो तुम राम भक्त नहीं हो सकते, और ये जो तुमने टाइटल लगाया है राम भक्त, तो तुम राम भक्त टाइटल हटा दो और तुम अपना टाइटल रावण भक्त लगा लो, क्योंकि रावण ने ही सीता का अपहरण किया था। राम कभी ऐसा काम कर नहीं सकते हैं। राम को बदनाम मत करो तुम अपने नाम के साथ जोड़ करके। तुम राम भक्त कतई नहीं हो सकते, तुम रावण भक्त ज़रूर हो। तुम रावण भक्त लगाओ अपने टाइटल के आगे। दूसरी बात,
तुम ये कह रहे हो कि सलमा को उठा करके लेके आओ। भाई तुम सलमा को जब उठा के लेकर के चले जाओगे तो हम सलीम जो खाली बच जाएंगे वो किसे उठा करके लेके आएंगे? हम संगीता को, सरला को, सरस्वती को, इन सबको उठा करके लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि तुम जब सलमा को लेकर के जाओगे तो तुम रख नहीं पाओगे, तुम अधर्मी हो जाओगे, क्योंकि सलमा, समझ रहे हो, सलमा खाती है तो तुम कैसे रहोगे उसके साथ? सलमा तुम मज़े से खाती थी, अब तुम ले करके जाओगे तो उसके पेट से अगर कोई बच्चा भी पैदा होगा तो वो अधर्मी हो जाएगा, तुम भी अधर्मी हो जाओगे। दूसरी बात, तुम मुल्ले को काटे जाने की बात करते हो, तुम कहते हो कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। वाह क्या बात है, मुल्ले कैसे काटे जाएंगे? तुम काटोगे? कैसे काटोगे? आ जाओ एकाएक मुकाबला कर लो किसी भी ऐसे शख्स से जिसे तुम काटने की बात करते हो, तो तुम फेस टू फेस, मतलब तुम बराबरी का मुकाबला कर लो। हाँ, तुम अगर जैसे इखलाक को तुमने मारा, जैसे तुमने पहलू खान को मारा, जैसे तुमने जुनैद अंसारी को मारा, तो इस तरह से अगर तुम हमला करोगे कायराना तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आदमी जब मुसीबत में होता है तो अपने जान बचाने के लिए कुछ भी बोल देता है। पर अगर तुम सामने से बराबरी का मुकाबला करोगे तो कोई मुल्ला राम राम नहीं चिल्लाएगा और ना ही तुमसे काटा जाएगा, तुमसे ये नहीं हो पाएगा भाई, बात समझ रहे ना। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो जवाब देना था मुझे मैंने दे दिया, क्योंकि आपको पता होगा ये राम भक्त बार बार ये कह रहा था कि सलमा को उठा के लेके आओ, बहुत सारे बेतुकी बयान ये देता रहता है। इसका ट्विटर अकाउंट आप देख लें या इसका FB अकाउंट आप देख लें तो आपको पता चलेगा। उस वीडियो को भी मैं लगा देता हूँ जिसमें इसने ये बयान दिया है, और मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके और इस राम भक्त गोपाल के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि अभी तक हरियाणा पुलिस ने इसके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं दर्ज किया है और ना ही इसे अभी तक अरेस्ट किया है। इस तरह के नफरत फैलाने वाले लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसे इस तरह के लोगों को देश से निकाल देना चाहिए और इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर, ताकि देश में हेट्रेट ना फैले, आपसी भाईचारा बना रहे। ये लोग अपनी छोटी सी पॉपुलैरिटी के लिए, अपना नाम आगे करने के लिए इस तरह का बयान देते रहते हैं, एक समुदाय विशेष को टारगेट करते रहते हैं। इससे देश का माहौल काफ़ी ख़राब होता है, लोगों के दिलों में डर पैदा होता है। आम इंसान जो है, जो भी दंगा फसाद होता है उसमें कोई बड़ा घर का लोग या इस तरह के लोग नहीं मारे जाते हैं, उसमें गरीब मारा जाता है, आपको पता होगा। तो ऐसे लोग अगर रोड पे खुले घूमते रहेंगे तो कहीं भी कभी भी अपने बयानों से दंगा करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और जितना ज़्यादा शेयर हो सके आप करें, ताकि ये मेरा वीडियो राम भक्त गोपाल तक भी पहुँचे और ऐसे जो भी भक्त हैं जो अपने आप को राम भक्त या लक्ष्मण भक्त या सीता भक्त जो भी कहते हैं पर उनका उल्टा काम करते हैं, उनको जवाब मिल जाए। लास्ट में फिर ये कहना चाहता हूँ दोस्त कि तुम अगर सलमा को लेकर के जाओगे तो पहली बात तो कि सलमा तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है, तुम हजम नहीं कर पाओगे, रख नहीं पाओगे। दूसरी बात यह कि जब हम सलीम खाली हो जाएंगे तो किसे लेकर के आएंगे? हम तो तुम्हारी वाली को ही लेकर के आए ना, फिर तुम्हारे तरफ से जो संगीता है, जो सरला है, जो शशिकला है, जो चंद्रकला है, हाँ, जो सोनी है, ये सबको ही लेकर के आएंगे ना। और ऐसे भी बिना तुम्हारे ये किए हुए कई ऐसी हिंदू महिलाएं हैं जो लड़की हैं जो मुसलमान से शादी करने में इंटरेस्ट रखती हैं, मुसलमान को पसंद करती हैं। पिछले दिनों की बात है, मेरे एक दोस्त ने इसी तरह से एक हिंदू लड़की से शादी किया, उसने मुझे आमंत्रित किया था पर मैं वहाँ नहीं जा सका। पर दोस्ती के नाते जब मैं उससे बाद में मिला तो मैंने पूछा कि तुम्हारे घर वाले इस शादी को लेकर रजामंदी कैसे जाहिर किया, तो उसने कहा कि वो लड़की मुझसे मोहब्बत करती थी, इसीलिए मैंने घर वाले को बहुत मनाया और शादी कर लिया, मैं उससे धोखा नहीं दे सकता था। तुम मुसलमान के इतना ईमानदारी भी नहीं दिखा सकते हो, शादी जिससे मोहब्बत हो जाए कर लो, पर ज़बरदस्ती करके किसी के साथ नहीं तुम कर सकते हो। ज़बरदस्ती तुम सलमा को नहीं उठा के लेके जा सकते हो, लेकर के जाओगे तो इसका रिएक्शन बुरा होगा, क्योंकि बिना तुम्हारे इस तरह के काम किए हुए, जिसे तुम लव जिहाद का नाम देते हो, हम लोग से शादी करने के ऊपर तुम लव जिहाद बोल देते हो, जब तुम ये काम करने लगोगे तो बहुत सारे मुस्लिम लड़के खाली हो जाएंगे, तो वो फिर किसे लेकर के आएंगे, ये बात तुम्हें सोचना चाहिए। खैर, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।